हमारे स्वामी जाते हैं अभी अभी राजा भानु प्रताप को डसाएंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब है काम खत्म। शेष जी भक्तों गए, बड़ा सुंदर राजा भानु प्रताप का दरबार सजा है और सभी दरबारी विद्यमान बैठे हैं। राजा भानु प्रताप सिंहासन पर बैठा, शेष जी पहुंच गए उसी दरबार में। दरबारियों ने देखा महाराज बड़ा भयानक सर्प आ गया है दरबार में। शेष जी ने कहा तो सर्प है क्या, कोई इसका घर बना है, कोई इसका मकान है? अरे कहीं से आया होगा, इसे एक लाठी पर उठा और जंगल में छोड़ दो, इसे मारना मत, जीव है हमारे समान, इसके अंदर भी जीव है। शेष जी ने इतनी बड़ी मर्यादा और धर्मात्मा वाला काम किया, जंगल में छुड़वा दिया। अब तो शेष जी लौट गए। नागिनी जी ने जब देखा तो बड़ी प्रसन्न, बड़ी प्रसन्न। अब तो स्वामी हमने डस के आई नहीं गए, तुरंत बढ़िया आरती थाल सजाया और आरती उतारने लगी शेष जी की और कहने लगी ना कि नपका आज दस्यु भरतारा, नपका आज दस्यु भरतारा। नपका आज दस्यु भरतारा, नपका आज दस्यु भरतारा, चरण धोई आरती उतारा, चरण धोई आरती उतारा। जय हो। नागिनी शेष जी के चरणों को धोया और आरती उतारने लगी। स्वामी आप तो राजा भानु प्रताप को डस आए हैं ना, बड़ी मगन। अच्छा कुछ जब ज्यादा खुशी होती तो कारण निकल आता, समझ में आ जाता। भानु प्रताप राजा को डस करके आए हो नाथ। शेष जी ने कहा नहीं, अब मानो नागिनी के पैर के नीचे पृथ्वी गाया। अगर ये डस के नहीं आए तो कहा दादा कारण जान के आए, अब अगर जान के आए हुए हैं तब तो हमारा आखिरी है समझो। कहने लगी नाथ फिर? तो कहा देवी मुझे तो राजा बड़ा धर्मात्मा लग रहा है, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो सर्प हूं और मुझको जब देखा तो उसने एक लाठी पर टंगवा करके जंगल में छुड़वा दिया, मुझको मारा नहीं देवी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता। देवी मुझे सत्य सत्य बताओ। अरे प्रिय मोहि दे सत्य बताई, ओके ही कारण मारे न परा। देवी तुमको क्यों मारा, क्या कारण है, मुझे सत्य सत्य बताओ। नागिनी कहने लगी नाथ मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ, तुम्हारे चरणों की कसम, बिल्कुल सत्य। कसम खा करके कहने लगी। और वैसे ही 4 आदमी कसम बहुत जल्दी खाते। 4 आदमी, एक नंबर 1 पर लड़ाका, जो ज्यादा लड़ाका हुई है कसम पहले खाई है। हम कसम खाई थे काम हम नहीं करें। हाँ, और नंबर 2 शराबी, चाहे हुए 100 ग्राम मौके पंदर और बने हुए धर्मिंदर, अब कह दियो तो हाँ हम का जानता ही नहीं है, कहाँ विकात कहाँ मिलत। इतनी बड़ी सफाई, हम कसम खाई थे कि हम नहीं जानी। नंबर 2, नंबर 3 पर चोर, चोरी करे है, कसम ऊपर से खाई है। चोर आदमी भी कसम खाता भैया चोरी नहीं करते ना। और नंबर 4 पर चुगलखोर, और चुगलखोर का महिमा तो बड़ी निराली। अगर जो चुगलखोर हैं
उनका चाहे जब तक कहो मनी है ना, जब तक चुगली खाई है ना, तब तक मान लो भूखे बैठी है। तो ये चार आदमी बहुत जल्दी कसम खाते। नागिनी भी कसम खाने लगी ना, मैं जो कुछ भी कह रहे बिल्कुल सत्य है। शेष जी ने कहा देखे देवी मैं कुछ नहीं जानता, कसम असम मैं नहीं मानता क्या होती है, कसम मैं नहीं मानता क्या होती। अच्छा कसम खाई है कि कहे बड़ी चतुराई कहे भगवान कसम। अच्छा ये बताओ का भगवानो मरद है? जो कोई भगवान के कसम खाए जाए जान ले बिल्कुल झूठ हुआ है। बोल का भगवानो मरद जन्मत है, ये तो अजन्मा है, कभी भगवान तो मरते नहीं। तो जो कोई कसम खाए के भगवान कसम बिल्कुल साँच आए, तो हम कहीं पेवर झूठ आए, कसम खाए तो अपन खाओ, तुमका मरे का भगवान का मरे। अरे हम नहीं रहा तब वो भगवान रहे, हम तब वो भगवान है, हम ना रही तब वो भगवान रही। भगवान सत्य है, भगवान कभी मरता नहीं है। तो नागिनी से शेष जी कहने लगे देखिए देवी मुझे कसम वसम की बातें कुछ नहीं आती ना, तुम झूठ बोलती हो। सुनो देवी अब की मार मैं पता लगाने जाता हूँ, और अगर बात की पता चल गई तो सुनो देवी कि गलती होई तोरी जो बहला ओ कटी हूँ ना कान तक कान। अगर तुम्हारी गलती निकली तो नाक कान दुनहु साफ, और अगर तुम्हारी गलती नहीं तो आज तो से वो राजा भानु प्रताप का डसील में कर। अगर तुम्हारी गलती निकली तो तुम्हारा नाक कान साफ, अगर उनकी गलती तो जान ली उनकी जिंदगी आज साखी। अब नागिनी मन में विचार कर रही एक बार तो हम बच गई है, लेकिन अब की बार नहीं बच पाएंगे। शेष जी पता लगाने जाते हैं और इधर नागिनी क्या करती है कि पटकी फन मरी गए बाबा ओ शेष नाग आए। मरी गई बामा पटकी फन मरी गई बामा, पटकी फन मरी गई बामा शेष नाग आए दिव्य। और कान कटे वो अपना जो है फन पटक करके प्राणों का अंत कर दिया। अब शेष जी लौट के जब आए तो काम मरे के मार डरे। शेष जी जब लौट के आए तो देखा नागिनी मरी परी, तो काम मरे के नाक कान काट लिया। काटो चाहे ना काटो सब बराबर। शेष जी का प्रण अधूरा था। नागिनी जैसे आई है त्रेता में, राम लक्ष्मण को देखा, बोल पड़ी नाथ मैं रावण की बहन, क्योंकि वही राजा भानु प्रताप रावण है। उन्हें राजा भानु प्रताप रावण, और वही धमिना नामक जो सर्प था वो जाकर के विद्युत जी होते, जिसको वो राजा भानु प्रताप जो आज थे वो रावण है। और जैसे विद्युत जी को देखते हैं सूर्पनखा के साथ प्रेम विवाह होता, तुरंत मार देते। तो नागिनी ने मन में विचार किया, सूर्पनखा ने, भैया तुमने एक मांग का सिंदूर उजाड़ा, लेकिन हम न जाने कितनी मांग का सिंदूर उजाड़े।
कोई पता नहीं, प्रण मन में कर लिया। वही शेष जी नागिनी के जो पति थे वो आज लक्ष्मण हुए। इसीलिए राघव ने कहा भैया अब इंतजार काहे करते, आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन न सकते डाल और काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्का। भैया लक्ष्मण ने नाक और कान दोनों काट लिए। यही कारण था जो लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटा। अब जब सूर्पनखा के नाक कान कट गए, उसी वन के समीप खरदूषण तीसरा रहता जो विश्व सर्वा की राका नामक पत्नी के पुत्र है। खरदूषण तीसरा जो 14,000 सेना के साथ रहते थे। सूर्पनखा रोती बिलखती गई, भैया वन के तपस्वियों ने देखी मेरी कैसी हालत कर दी। खरदूषण तीसरा क्रोधित हुआ, अपनी 14 सहस्त्र सेना को लेकर के जाता है। मेरे राघव एक बाण में 14 सहस्त्र सेना को नष्ट कर देते। अब रोती बिलखती लंका जाती भैया रावण के पास और बोल पड़ती, भैया आज जब लंका को पहुंचती भैया रावण के पास रोती बिलखती और कहती है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और हमारा ये सीता नामी सुकुमारी नारी। है राम, इसमें 2 वीर तपस्वी आए हैं। भाई तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए और भैया हमारा ये सीता नामी सुकुमारी नारी। पंचवटी में रहते जैसे जागीर उनकी। भैया मैं उधर अचानक निकल गई और उन तपस्वियों के साथ में एक सुंदर सी नारी है। मेरा मन हुआ कि इस नारी से मिलूं, कुछ बातें करूं। मैं उधर अचानक निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या तूने ये नहीं बताया कि मैं लंका की रावण की बहन हूँ, तो तेरी ऐसी दशा हो गई। अरे भैया सुनो मैं बताती हूँ। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया उसने मुझको दी गाली। फिर भैया फिर मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली।
सूर्पनखा रोती बिलखती आती है रावण के पास और अपना सारा परिचय देती। रावण ने कहा, बहन इतने बड़े पराक्रमी हैं तो क्या तूने खरदूसर तीसरा से नहीं बताया? सूर्पनखा कहने लगी, भैया सबसे पहले तो हम उन्हें के पास गए और वो अपन 14,000 सेना लेके आए खरदूसर तीसरा, और वो एक बाण में जो बड़ा वाला तपसी है ना 14,000 सेना को समाप्त कर दी। रावण कहने लगा, रे बहन सूर्य रंजन मंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा। का मतलब नारायण का अवतार पृथ्वी हो ही चुका। 14 सहस्त्र सेना एक बाण, का मतलब भगवान का अवतार हो चुका। और होई है भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र देहा। मन में रावण विचार किया, मैं तो राक्षस कुल में हूं, राक्षस योनि से हूं, तो मुझसे भजन तो होगा नहीं, इसलिए अब मुझे बैर के नाते उनसे बैर करना होगा। भगवान का अवतार हो चुका। रावण जानता है कि राम भगवान है। मन में विचार किया, बहन तुम धीरज मन में धरो, मन में धैर्य धारण करो। और उन्होंने नाक कान काटा है ना, इके बदला अवश्य हम लेंगे। रावण मन में विचार करके बोल पड़ा, बहन बोला वे काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी 20 भुजा डांट है साथ। बहन मैं 20 भुजाओं वाला रावण हूँ, भुजाओं के बल से कैलाश उठाने वाला हूँ। फिर तपस्वियों ने मेरी बहन सूर्पनखा के नाक कान काटे। धैर्य धारण करो, अवश्य बदला लूंगा, इसके बदले में मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। प्रण कर लिया रावण। इधर भगवान सीता को समझाते हैं, देवी देवी अब मुझे कुछ लीला करनी है, इसलिए सीता मेरा कहना मानो। लक्ष्मण जी चले जाते हैं वन में कंदमूल फलों को लेने के लिए। राम जी जानकी से कहते हैं, देवी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करीब ललित नर लीला। देवी हमको नर लीला करनी। विचार कीजिए, भगवान ने लीला किया और भगवान ने कहा भी मैं नर लीला करूंगा देवी, इसलिए तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरे पिता के पास चली जाओ। राम जी के पिता कौन है? दशरथ तो सेवा वाले पिता हैं, है कि नहीं? अरे जिसके द्वारा हमारा जन्म होगा पिता तो हमारा वही होगा, सेवा कोई करे। राम जी के पिता अग्नि महाराज द्वारा प्रादुर्भाव हुआ राम जी का, अग्नि जी के द्वारा। तो राम जी कहते हैं, हे देवी ऐसा करो तुम पावक महु करहु निवासा, और जहु लगी करहु निशा। तुम मेरे पिता के पास चली जाओ, अग्निदेव महाराज के पास, वहां तुम्हारी सबसे अच्छी सुरक्षा होगी और तुम अपनी प्रतिछाया मुझे दे। जानकी जी ने यही किया, अपनी प्रतिमा राघव को दे दिया और माया रूपी सीता राम के साथ हो गई, और जो सीता अयोध्या से आई वो अग्निदेव के पास चली गई। लेकिन ये मरम भैया लक्ष्मण नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचई भगवाना। भैया लक्ष्मण इस मरम को नहीं जानते। रावण दौड़ा दौड़ा गया मामा मारीच के पास और बोल पड़ा, मामा मेरी सहायता करो। मारीच कहने लगा, भैया कैसी सहायता? कहना लगा, देखिए मामा, बहन सूर्पनखा के नाक और कान जंगल के दोनों तपस्वियों ने काट लिए, इसके बदले में मुझे उनकी नारी का हरण करना। राम और लक्ष्मण के साथ में जो सीता है। मामा मारीच हाथ जोड़ के कहला, भैया रावण बताई मनी हो ना, जब वो छोट छोट रहे विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में आए रहे, तब तो बिना फर कबाड़ हमारे माए में तो 7 योजन समुद्र लांग के गिरे रहे। अब तो भी बड़े भैया हुई, अब उनके पास जाबे तो कौन दशा हमारी हुई। इसलिए भैया उनसे बैर करना अच्छी बात नहीं है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वह मारे जाते हैं, और बेमौत मौत के घाट वही वक्त उतारे जाते हैं। जो भगवान से बैर कर फिर सोचे
हम आनंद लेवे ना, हो ही नहीं सकता है। भगवान से बैर करने के बाद आनंद कहाँ रखा? भैया ऐसा करो, तुम उनके पास जाए खातिर ना दोनों हाथ जोड़ी दे, हमसे ना कहो कुछ कहा नहीं जाती। रावण कहने लगा, ए मामा अगर नहीं जाओगे, साथ नहीं दोगे ना, तो अपनी तलवार से अभी अभी तुम्हारा शीश काट देगा। मारीच कहे तो दादा इनसे रावण के मरे का मिली, कुछ ना मिली, मरे के तो कम से कम भगवान के हाथे मरो, कल्याण ही हुई। ठीक है भैया हम तुम्हारा साथ देंगे। रावण कहने लगा, सुनो मामा तुमको कई काम करना है क्या, कि बन जाना मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन। मामा मेरे सोने का हिरन, स्वर्णिम हिरन बन जाना मेरे मामा, कहा मान जाना, ये ध्यान रखना कहीं भूल ही ना जाना। मामा मेरे सोने का हिरन, स्वर्णिम हिरन। मामा पंचवटी पे लखन कर तुम जाओगे, दो तपसी और एक तपस्वी पाओगे। पंचवटी पे भगवान कर तुम जाओगे, दो तपसी और एक तपस्वी पाओगे। घूम के अपना रूप दिखाना, वैदेही का अंतःकरण लुभाना, दिखलाना मेरे मामा, खेले बचकाना, ये ध्यान रखना कहीं भूल ही ना जाना। मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन। रूप बदल के जल्दी तुमको जाना है, सुना पाकर हमें सिया को लाना है। जय हो।
आज रावण जब मारीच से कहता मामा तुम्हें माया रूपी मारीच बनना, मारीच जाते हैं सुंदर सा स्वर्णिम हिरण बन करके माया रूपी। अब भक्तों कुटिया में जानकी मैया है, क्योंकि बताया गया है माया माया को देख करके मोहित होती है और भक्ति भक्ति को देख करके मोहित होती है। माया आज माया मूर्ति जानकी जी माया रूपी मारीच, दोनों ने जब मिलन हुआ मैया जानकी कहने लगी स्वामी मुझे सुंदर से मृग की छाल चाहिए। नाथ जानकी का कहा माने और चंदी मृग को मारने की। जैसे मेरे राघव तो जैसे मारीच को मारा, मारीच ने मरते मरते काम रावण का किया। हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण रक्षा करो। जानकी ने जैसे करुण शब्द सुने, जानकी मैया बोल पड़ी भैया लक्ष्मण देखिए ना मेरे स्वामी पर कोई संकट है, सहायता के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। भैया लक्ष्मण कहने लगे भैया भैया पर कभी संकट आ ही नहीं सकते, भैया तो हमारे संकट को दूर करने वाले। लेकिन मेरी जानकी माँ ने भैया लक्ष्मण को कुछ अनुचित शब्द कहे, जो सहन शब्द भैया लखनलाल सहन न कर पाए, चल दिए। और जब भैया मेरे चल दिए लखनलाल, तो कुटिया जंगल में है एक शक्ति रेखा खींच दिया और कहा मैया ये वन है जंगल है, यहाँ पर निश्चल रहते मैया बाहर मत आना, कैसी भी परिस्थिति हो। भैया लक्ष्मण चले जाते हैं और इधर कह देते हैं भैया कि सांची कहो मोरे आवन से पहले, सांची कहो मोरे आवन से पहले, सोना नरे भाग्य तार भागी भाभी, सोना नरे भाग्य तार भागी। जय हो सांची कहो